अरे जेठानी जी, आप अभी तक इस कलमुही को लेकर रूम में पड़ी हुई हैं। सुबह का नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता कब बनाएंगे आप? अरे देवरानी जी, तुम इसको ऐसे क्यों बोल रही हो? बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और नाश्ते के लिए तुम परेशान मत हो। इसको सुलाकर मैं नाश्ता बना देती हूँ। जब से ये क्या पैदा हो गई तब से यही लगा रहता है इस घर में। आपको तो बहाना मिल गया ना काम चोरी करने का। अच्छा होता पैदा होते इसको मैं मार देती। देवरानी जी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद मुझे नाश्ते के लिए दोबारा ना टोकना पड़े। कलमुही ने तो मेरा हेल्थ खराब करके रख दिया पूरा। तुमको अपने हेल्थ की इतनी चिंता है तो खुद के लिए खाना खुद क्यों नहीं बना लेती हो? वैसे भी सारा दिन घर का काम मैं अकेले करती हूँ। आपको ना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और मैं अपना खाना खुद क्यों बनाऊंगी? मैं इसलिए इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ ताकि मैं ठाट से इस घर में रह सकूं। आप ना हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे पास एक लक्ष्मी जैसी बेटी है। उन माँ से पूछो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे का सुख पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं। भगवान के सामने दिन रात हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। मेरी बेटी और दामाद कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गए हैं। माँ जी, मैं भी आपके बेटे के साथ घूमने चली जाऊं क्या? तू घर की बहू है, बेटी नहीं। चाची, आज मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। मुझे बस के किराए के लिए 50 रुपए दो ना। तेरे माँ बाप यहाँ पर पैसे रख के गए हैं क्या? जाना है तो पैदल जा, वरना यहीं पे बैठ के काम कर। वैसे भी तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर घूमने के लिए चाहिए। बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली। किसी को सुनाऊं मैं अपनी कहानी, दुनिया ने समझाना, अपनों ने ना जाना, लगती है मुश्किल बड़ी। ये देखो, महारानी यहाँ पे आके कॉलेज से बैठ गई पढ़ने लिखने के लिए। कुछ काम धंधा घर का तो करना नहीं है, बस पूरा दिन पढ़ाई का बहाना करके कमरे में पड़े रहना है। कुछ काम हम करना है या नहीं? चल उठ, जाके मेरे लिए खाना बना जाके। सुनाई नहीं दिए तुझे? उठा के कॉपी किताब एक साइड रख और जा जाके काम में लग। बड़ी आई विद्वान बनेंगी पढ़ लिख के। बहुरिया जी माँ जी। वहाँ किचन में काजू कतली कैसे रखी हुई है? वो माँ जी, मेरा खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने इनसे मंगवाया है। अच्छा, आजकल हमारा बिटवा तोहरे सारे पर नाच रहा है। भाभी, मेरे मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखा करो। हाँ जरूर, पर दीदी आपके तो मजे हो गए अपने सास ससुर से अलग होकर। हाँ भाभी।